दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल मूवीज विद हिंदी। आज मैं आप लोगों के लिए एक नई मूवी का एक्सप्लेनेशन लेके आई हूँ जिसका नाम है इनसीडियस द लास्ट की, जो 2018 में रिलीज़ हुआ है। ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और काफ़ी ज़्यादा मिस्ट्री से भरा हुआ है, तो आई होप इसका एक्सप्लेनेशन आपको बोर नहीं करेगा। तो बिना कोई टाइम का भाई एक्सप्लेनेशन करना शुरू करते हैं। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुरुआत में हम लोग 1953 का ईयर देख पाते हैं, जहाँ पे एक घर के अंदर एंट्री होते हुए हमें दिखाया जाता है। वहाँ पे 4 लोग रहते हैं, जिसमें से मम्मी, पापा और उनके 2 बच्चे। यहाँ पे एलिस नाम की एक लड़की होती है जिसका एक छोटा भाई भी होता है। बट एलिस जो होती है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग पर्सन होती है, मतलब उसके अंदर एक अद्भुत शक्तियाँ होती हैं जिसमें वो भूत प्रेतों को देख पाती है, और इस बारे में उसकी मम्मी उस पर ट्रस्ट करती है, बट उसके पापा उस पर ट्रस्ट नहीं करते हैं। तो हम लोग देख पाते हैं एलिस जो होती है अपने छोटे भाई का हाथ पकड़ के अपने रूम में जाती है खेलने के लिए। बट उसी वक्त वहाँ पर हम लोग देख पाते हैं कि उसका रूम जो था वो काफ़ी बिखरा हुआ था अपने खिलौने से, जिसे उसकी मम्मी देख के उसको डांटती है, मना करती कि ये सब क्या है। तो वहाँ पे एलिस बताती है कि ये सब कुछ मैंने नहीं किया है, उसी छोटी लड़की की आत्मा ने किया होगा जो हमारे घर पे रहती है। जैसे कि हमें पता है उसकी मम्मी को उसकी बातों पे विश्वास था, और उसको पता था कि उसके बेटे के अंदर ये जो ताकत है, ये जो शक्ति है, ये टाइप का उसके लिए गिफ्ट है। बट उसके पापा जो थे इसको बिलीव नहीं करते थे। इसका छोटा भाई अपने कमरे में सोने के लिए जाता है, तो अपनी मम्मी को ये कहता है कि मुझे इस कमरे में सोने के वक्त काफ़ी ज़्यादा डर लगता है। तो उसी वक्त उसकी मम्मी उसको एक सीटी देती है और ये कहती है कि जब भी तुम्हें डर लगे तो तुम इस सीटी को बजा देना। एलेक्स और उसके छोटा भाई जब कमरे में सो रहे थे, उसी वक्त उसी कमरे के अंदर उसी छोटे बच्चे की आत्मा आती है, जो अक्सर उनका खिलौना को वहाँ पर बिखरा के चली जाती थी। उसको एलेक्स उठ के देखती है और उसको मना करती है। दिक्कतें तब आई जब उस आत्मा को उसके छोटे भाई ने देख लिया, और उसने उसी सीटी को ढूंढने की कोशिश की जो उसकी मम्मी उसको दे के गई थी। पर उस वक्त वहाँ पे उसको वो सीटी नहीं मिलती है, और वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। और उसी वक्त वो आत्मा जो होती है उसको वो हंट करती है, जिसके वजह से वो चिल्लाने लगता है। उसी वक्त उनके पिताजी पापा जो थे उसी रूम के अंदर एंट्री करते हैं। तो उसके पिताजी आके पूछते हैं कि क्या तुमने फिर से कोई आत्मा देखा। तो यहाँ पे एलिस जो थी वो बोलती है हाँ मैंने फिर से देखा। तो उसी वक्त उसके पिताजी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करते हैं और ये कहते हैं कि अपनी झूठी बातों से छोटे भाई को डराना बंद करो। इसके जो पिताजी थे वो उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर करते हैं। वो उसको नीचे ले जाके बहुत ज़्यादा मारते पीटते हैं और उसको जाके एक बंद कमरे में बंद कर देते हैं, क्योंकि उनके पिताजी को लगता था कि ये जानबूझ के ऐसी हरकतें करती है सारा अटेंशन पाने के लिए, जिसकी वजह से उसकी माँ को हम देख पाते हैं वो काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाती है। रूम के अंदर बैठी डरी हुई सहमी सी थी। तब उसी वक्त उस रूम के अंदर अचानक से उसका जो लाइट था वो ऑन ऑफ होने लगा और वो काफ़ी ज़्यादा घबरा गई। बट उसी वक्त एक छोटी सी रोशनी उधर से आती है एक दरवाजे की तरफ से, और उसको ये कहती है कि अगर तुम्हें इस कमरे के अंदर रोशनी चाहिए तो तुम्हें ये दरवाज़ा खोलना होगा। एलेक्स वहाँ पे सही से चेक की तो उस स्टोर रूम के अंदर एक दरवाज़ा था, सीक्रेट डोर टाइप्स, जहाँ पे उसी दरवाजे के बगल में उस दरवाजे की की भी रखी हुई थी। तो उसी दरवाजे से हल्की सी लाइट आ रही थी और वहीं से आवाज़ आ रही थी। तो एलेक्स और ज़्यादा देर नहीं करती, वो काफ़ी ज़्यादा घबरा चुकी थी, जिसकी वजह से उस वहाँ पे जो डोर पे की लगी हुई थी उसको निकाल के डोर को ओपन करने लग जाती है। वहाँ पे एलेक्स बड़ी गलती करती थी, क्योंकि उसी दरवाजे के अंदर से एक शैतानी रूह बाहर आ चुकी थी, और वहीं पर जब एलेक्स की मम्मी उसको बचाने के लिए आती है तो वहीं पर उसकी मम्मी को भी ख़त्म कर देती है और एलेक्स की बॉडी को वो कंट्रोल कर लेती है। उसके बाद कुछ टाइम बीतता है। उसके बाद हमें एलेक्स को दिखाया जाता है जो अभी बड़ी हो चुकी थी, जवान हो चुकी थी, बट एलेक्स अपने आप को अपनी मम्मी की मौत का जिम्मेदार समझती थी, जो कि वो एक्चुअल में थी नहीं। एलेक्स अपने छोटे भाई के साथ कुछ काम कर रही थी, तो उसी वक्त उसको पीछे से और एक आत्मा दिखाई देती है जो एक बूढ़ी औरत जैसी थी, और वो काफ़ी ज़्यादा क्रीपी दिखती थी। एलेक्स खड़ी हुई डरी हुई थी, तो उसी वक्त उसके पिताजी वहाँ पे आते हैं और उसको ऐसे देखते पूछते क्या हुआ। तो एलेक्स उनको बताती है कि मैंने फिर से कोई आत्मा देखी। तो उनके पिताजी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होते हैं और उस पर फिर मारने लगते हैं। बट इस बार एलेक्स गुस्से में आके अपने पिताजी पे हाथ उठाती है और उनका मुकाबला करती है, और ये डिसाइड करती है कि वो इस घर में और नहीं रहेगी, घर छोड़ के वो चली जाएगी। एलेक्स उस घर को छोड़ के दौड़ के बाहर चली जाती है और पीछे मुड़ के काफ़ी ज़्यादा रोने लगती है। उसके बाद स्टोरी जो होता है वो शिफ्ट होता है 2010 में। हमें एलेक्स को दिखाया जाता है जो अभी बूढ़ी औरत बन चुकी थी, और वो अपने 2 दोस्तों के साथ रहती थी, जिनके साथ वो उनको भूत प्रेत इन सब चीज़ों में मदद किया करती थी। पे एलेक्स अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रही थी, क्योंकि उसके पास अभी एक ऐसा जॉब था कि वो भूत प्रेतों को उनके घर से भगाया करती थी। उसको बहुत सारे लोगों के ऐसे कॉल्स आते थे कि हमारे घर पे भूत प्रेत है, तो एलेक्स वहाँ पे जाके उन भूतों को ढूंढा करती थी। लाइक वो एक गॉस्ट हंटर बन चुकी थी, और इस चक्कर में उनके 2 दोस्त भी उसके साथ दिया करते थे, और एलेक्स यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा खुश थी। उसी वक्त एलेक्स को एक कॉल आता है जहाँ पे उसको बताया जाता है कि उसके घर में एक गॉस्ट है जो उसको काफ़ी ज़्यादा डरा रही है या फिर परेशान करके रखे हैं। उस घर पे जाती है तो घर को देख के वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है, क्योंकि ये घर वही था जहाँ पे एलेक्स का बचपन गुजरा था अपने मम्मी पापा और छोटे भाई के साथ। एलेक्स घर के अंदर जाती है तो उसको काफ़ी सारी चीज़ें ऐसे मिलती हैं जो उसी के बचपन से कनेक्टेड थी। उसके खिलौने, उसके बुक्स, उसके कपड़े, क्योंकि बहुत टाइम से उस घर के अंदर कोई भी नहीं जाता था। और यहाँ पे एलेक्स को वही सीटी भी मिलती है जो उसकी मम्मी ने उसके छोटे भाई को दिया था। एलेक्स यहाँ पे उस सीटी को लेकर जब उसका एक फ़ोटो उठा के रखती है, तो उसी वक्त पीछे से उसके ऊपर एक आत्मा ने हमला कर दिया और उससे सीटी को वहीं पर ही रखने के लिए कहा।
सीन जो शिफ्ट होता है वो नेक्स्ट डे मॉर्निंग पे होता है, जहाँ पे हम एलेक्स को देख पाते हैं। उसी घर के आसपास में एक कैफ़े होता है जहाँ पे उस जगह के बारे में कुछ छानबीन करने के लिए जाती है और वहाँ पे उसको 2 लड़कियाँ मिलती है। एलेक्स उन 2 लड़कियों से बात करने की कोशिश कर ही रही थी, उसी वक्त वहाँ पे एक आदमी आ जाता है और वो आदमी कोई और नहीं एलेक्स का भाई था, जो उसको देख के काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाता है। बट यहाँ पे एलेक्स का जो भाई था वो काफ़ी ज़्यादा उस पर गुस्सा करता है, क्योंकि एलेक्स बचपन में उसके भाई को उसके पापा के पास छोड़ के चली गई थी, जो उसके पापा उसके भाई के साथ भी सही से बिहेव नहीं करते थे और वो एलेक्स को बहुत गलत बुरा भला बोल के वहाँ से चला जाता है। पे हम जान पाते हैं एज अ व्यूअर्स कि एलेक्स जो 2 लड़कियों से बात कर रही थी वो कोई और नहीं एलेक्स के भाई की ही बेटियां थी। और यहाँ पे एलेक्स क्या करती है, उस सीटी का जो वो फोटो उठाई थी वो उनकी बेटियों को दिखाती है और उनको दे देती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है रात को, जहाँ पे एलेक्स और उनके 2 साथी उसी घर पे जाते हैं जहाँ पे उनका बचपन गुजरा था और जहाँ पे वो अभी रिसर्च कर रहे थे कोस्ट के ऊपर। तो वहाँ पे जब वो जाती है तो उसको फिर से रात को उसी सीटी का आवाज़ आता है जो उसकी मम्मी ने उसके भाई को दिया था। यहाँ पे उस सीटी का आवाज़ का जो पीछा करती है और जाके एक दीवार के पास पहुंचती है, जहाँ पे उस दीवार के पीछे से उसको वो सीटी की आवाज़ आ रही थी। पर जब एलेक्स सही से चेक करती है वो एक दीवार नहीं था, वो एक डोर था जहाँ से उस सीटी की आवाज़ आ रही थी। एलेक्स उस आवाज़ को सुन के काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और वहीं पर ही उसकी कुछ चाबियाँ रखी हुई थी, जिससे उस डोर को वो खोलती है। जब उस डोर को वो ओपन करती है तो वहाँ पे वो एक लड़की को देखती है, एक इंसान, एक ह्यूमन जो वहाँ पे ऐसे पीछे तरफ मुँह करके बैठा हुआ था, जिसको एलेक्स देख के काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है। जो सीटी थी वो वहीं पर ही उसी ज़मीन के ऊपर गिरी हुई थी। एक्चुअली एलेक्स को जो आत्मा इस घर पे लेके आई थी वो कोई और नहीं, एक अच्छी आत्मा थी जो इस लड़की को बचाना चाहती थी। एलेक्स उस बच्ची को उठाती है, बात करने की कोशिश करने के पहले ही उसी वक्त वहाँ पे वही आदमी आ जाता है जो उनको कॉल करके इस घर पे बुलाया था। और वही आदमी एलेक्स के ऊपर और उसके 2 साथियों के ऊपर गन दिखा के डराने की कोशिश करता है। उसके हाथ में गन भी था। उस घर का रिसेंटली ऑनर था, वो यहाँ पे ये रिवील करता है कि जब यहाँ पे एलेक्स बचपन में डोर ओपन करती है और वहाँ से जो एक बुरी आत्मा निकली थी वो अभी इस आदमी को कंट्रोल कर रही थी और वही आदमी के कहने पे और उसी आत्मा के बस पे आने की वजह से ये उस लड़की को वहाँ पे रख के उसको टॉर्चर किया करता था, क्योंकि वो जो बुरी आत्मा थी ये वही चाहती थी। बात कंप्लीट करने ही वाला था कि उसी वक्त एलेक्स का एक फ्रेंड पीछे से आके उस आदमी के ऊपर हमला कर देता है और अनफॉर्चुनेटली उस इंसान की वहीं पर ही मौत हो जाती है, जहाँ पे एलेक्स को पूरी कहानी या फिर पूरी स्टोरी कुछ समझ में नहीं आती। क्राइम सीन पे वहाँ पे पुलिस आ जाती है, जहाँ पे एलेक्स को ये पता चलता है कि जिस लड़की को उसने बचाया था उसको 4 महीने से पुलिस ढूंढ रही है और उसी घर के अंदर उसको उसी आत्मा ने किडनैप करके रखा हुआ था, उस ऑनर को काबू में कर। बाद नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हम एलेक्स के भाई को देख पाते हैं जो उसी घर के अंदर आता है जहाँ पे वो बचपन में अपनी माँ और बहन के साथ रहा करता था और वहाँ पे वो अपनी 2 बेटियों के साथ आया होता है और उस घर को देखता है जहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती थी जिससे वो डर जाता था या घबरा जाता था। भाई उस घर में इसलिए आया था क्योंकि वो अपनी माँ की आखिरी निशानी मतलब वही सीटी को लेने के लिए आया था जो उसकी माँ ने उसको दिया था। गलती से एलेक्स का जो भाई था उसकी बड़ी बेटी वो गलती से बेसमेंट के कमरे के अंदर चली गई जहाँ पे वो बुरी आत्मा रहती थी और उस पर उसने हमला कर दिया। हम एलेक्स की बड़ी बेटी को देख पाते हैं जो कोमा में जा चुकी है, मतलब उसका वो जो बुरी आत्मा थी उसकी जो रियल सोल थी उस लड़की की उसको लेके उसने आत्माओं की दुनिया में रख लिया था, जिसकी वजह से इस दुनिया में वो कोमा में चली गई थी। इसके बाद हम एलेक्स को देख पाते हैं जो अपने भाई की बेटी को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी और यहाँ पे जब वो सही से रिसर्च करती है तो उसको पता चलता है एक्चुअल स्टोरी क्या है। जी हाँ, यहाँ पे हमें पूरी स्टोरी रिवील होती है। जब यहाँ पे एलेक्स ने बचपन में वो डोर ओपन कर दिया था तो उसके अंदर से एक बुरी आत्मा निकल आई थी जो उसकी मम्मी को मारने के बाद उसके पापा के ऊपर उसने कंट्रोल कर लिया था, जिसके बाद उसके पापा जो थे वो गलत हरकतें करते थे, लाइक मारते थे, पीटते थे, टॉर्चर करते थे। और एलेक्स जो जवानी के टाइम एक लड़की को देखी थी वो कोई लड़की का गोश्त नहीं था, वो रियल लड़की थी जिसको उसके पापा ने पकड़ के लाके टॉर्चर क्या करते थे, क्योंकि वो आत्मा ऐसा ही चाहती थी। और वो इस घर के जो भी ऑनर होते हैं सबसे ऐसी ही हरकतें करवाती है, लड़कियों को किडनैप करवाती है और उससे काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर करने के लिए फोर्स करती है। एलेक्स इसी चीज़ को लेकर घर में सही से छानबीन करती है तो उसको एक बॉक्स मिलता है, एक पुराना बॉक्स जिसको वो ओपन करती है। एलेक्स जब उस बॉक्स को ओपन करके चेक करती है तो उसके अंदर काफ़ी अजीब अजीब चीज़ें थी, लाइक एक खोपड़ी, कुछ किताबें, कुछ पन्ने। बट जब सही से वो चेक करती है तो उसी वक्त अचानक से वो बुरी आत्मा निकल के आती है और एलेक्स के गले को पकड़ के उसको भी भूतों की दुनिया में, मतलब उस आत्माओं की दुनिया में उसको ले जाती है। तो वहाँ पे एलेक्स को उसकी बचपन की सारी चीज़ें जो मेमोरी थी सारी की सारी दिखाई थी और वहाँ पे छोटी एलिस जो थी वो बड़ी एलिस, मतलब जो बुजुर्ग एलिस थी, उससे सारी चीज़ें बताई कि वो जो आत्मा है उसको की गोस्ट कहते हैं और वो की के द्वारा बाहर निकल के लोगों को टॉर्चर करती है। उन्होंने ऐसे बातें कर ही रहे थे, उसी वक्त वो आत्मा पीछे से आकर एलेक्स का गला दबा देती है और जिसके वजह से एलेक्स भी इस दुनिया में कोमा में चली जाती है। उसके बाद सीन जो शिफ्ट होता है वो एलेक्स के भाई को, छोटी बेटी को दिखाते हुए होता है। हमें एक चीज़ पता चलती है, जो एलेक्स की छोटी बेटी थी उसके अंदर भी एलेक्स के
जैसा ही जादू था, लाइक वो भी दूसरे आत्माओं मतलब आत्माओं की दुनिया में आ जा सकती थी, उनको देख सकती थी, उनसे बातें कर सकती थी, जिसके वजह से वो ये कहती है कि वो एलेक्स को दूसरी दुनिया से ले आके यहाँ पे ला सकती है या फिर उससे बात कर सकती है। बाद एलेक्स का जो भाई था, उसकी छोटी बेटी उसी आत्माओं की दुनिया में आ जाती है, जहाँ पे उसको वही लड़की दिखती है जिसको एलेक्स ने जवानी के वक्त में अपने घर पे देखा था, और उस आत्मा को वो फॉलो करती है। तो जो आत्मा थी वो एलेक्स की जो भाई की बेटी थी उसको ये कहती है कि तुम्हें उस दीवार के आर पार जाना है, जहाँ से तुम अपनी बहन और अपनी जो मतलब बुआ है उनको बचा सकती हो। अच्छा कि इस बार का सीन काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होता है, ऐसा जैसे कि जेल टाइप का होता है। बहुत सारे दरवाजे होते हैं और हर दरवाजे के पीछे कोई ना कोई कैद रहता है, और वहाँ पर एक रूम के अंदर मतलब एक चैम्बर के अंदर हम लोग एलेक्स को भी देख पाते हैं, और उधर से एक दरवाजे के मतलब एक साइड से उसके पिताजी भी आते हैं, जो उस तरफ देखते एलेक्स काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है। तो वो की फेस वाली आत्मा आ जाती है और यहाँ पे एलेक्स का जो डोर था, जो चैम्बर था, उसको ओपन कर देती है और उसको ये कहती है कि तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें बचपन में काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर किया है, काफ़ी ज़्यादा मारा पीटा है, तो तुम जाके अपने पिताजी से बदला लो। इस सुनकर एलेक्स को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो तुरंत ही एक डंडा वहाँ से उठाती है और अपने पिताजी को उसी तरह मारती है जैसे उसके पिताजी ने उनको मारा करते थे। और यहाँ पर उस आत्मा को काफ़ी ज़्यादा ताकत मिलती है, क्योंकि वो आत्मा जो थी यहाँ पे ह्यूमंस के बीच में जब नफरत, जब फाइटिंग होती थी या फिर जब एक दूसरे को फैमिली के बीच में झगड़ा होता था तो उसको ताकत मिला करती थी, जिसकी वजह से वो आत्मा काफी ज्यादा ताकतवर हो रही थी। इसी वक्त वहाँ पे एलेक्स का जो भाई की बेटी थी वो आती है और यहाँ पे एलेक्स को मना करती है कि तुम अपने पिताजी को मत मारो, क्योंकि वो आत्मा जो है ताकतवर हो रही है। और ये कहते हुए वो स्टिक जो जिससे एलेक्स मार रही थी अपने पिताजी को, वो स्टिक लेके तोड़ देती है, जिसकी वजह से वो जो की हॉन्टेड जो भूत था वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। इसके बाद एलेक्स देखती है कि उसके भाइयों की दोनों बेटियों को वो जो आत्मा थी वो अपने अंदर काबू करके रखने लग गई थी, जिसके बाद वो एलेक्स जो होती है वो उस आत्मा के साथ एक डील करती है, मतलब एक सौदा करती है उन दोनों लड़कियों को छोड़ने के लिए। अक्सर यहाँ पे इस आत्मा को ये कहती है कि तुम एक काम करो, तो मुझे मार दो और मेरी आत्मा को हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया में अपने गुलाम बना के रख लो और इन दोनों को छोड़ दो। बट यहाँ पे वो जो आत्मा थी वो काफ़ी ज़्यादा बुरी थी और एलेक्स को वहीं पर उठा के मारने लग जाती है। और इधर एलेक्स का जो भाई की सबसे बड़ी बेटी थी, जिसको उसने पहले अपने काबू में किया था, उसको भी वो बहुत ज़्यादा मारता है, टॉर्चर करता है। जहाँ पे हम लोग रियल लाइफ में उसके जो उस दुनिया में देख पाते हैं, उसकी जो बॉडी थी वो काफ़ी ज़्यादा तकलीफ पाती है, लाइक वो उसी टाइप का मूव कर रही थी जिस टाइप का उस भूत की दुनिया में मतलब दूसरी दुनिया में उसको टॉर्चर किया जा रहा था। इधर एलेक्स के ऊपर फिर से हमला करने की कोशिश कर रहा था, वहीं पर ही एलेक्स के जो पापा थे वो आगे उस गोस्ट के ऊपर हमला करते हैं, जहाँ पे गोस्ट गुस्सा होकर उस आत्मा को, उसके पिताजी के आत्मा को वहीं पर ही खत्म कर देता है और एलेक्स के गले में वो चाबी डालने की कोशिश करता है। तो उसी वक्त एलेक्स के जो भाई की छोटी बेटी थी वो उसके तरफ वही वाली सीटी फेंकती है जो उसकी मम्मी ने उसको बचपन में दिया था। एलेक्स यहाँ पे सीटी बजाती है तो उसी वक्त उसकी मम्मी वहाँ पे आ जाती है, जो उस भूत को वहाँ से मार के भगा देती है। उसके बाद यहाँ पे ये तीनों मिलके अपनी रियल लाइफ मतलब अपनी रियल दुनिया में जाने की रास्ता ढूंढते हैं, जहाँ पे उनको कोई भी रास्ता नहीं मिलता है। तो वहाँ पे तीनों जब जगह ढूंढ रहे थे उसी वक्त वहाँ पे एलेक्स को एक दरवाज़ा दिखता है जो काफ़ी ज़्यादा पुराना था, जहाँ पे उस दरवाजे की जो चाबी थी वो भी एलेक्स के पास पहले से रखी हुई थी। तो एलेक्स तुरंत ही वो दरवाजे को जब ओपन करती है तो उसको वहाँ पे उसके बड़े भाई मतलब उसके भाई की जो बड़ी बेटी थी उसकी बॉडी दिखती है। तो वो तुरंत ही उस आत्मा उसकी बड़ी बेटी की जो आत्मा थी अपनी बॉडी के अंदर जाने के लिए बोलती है, तो वो तुरंत अपनी बॉडी में चली जाती है। तो असर ये होता है उसके बाद रियल लाइफ में जो दूसरी दुनिया थी वहाँ से उसको भी होश आ जाता है। एलेक्स अभी काफ़ी ज़्यादा खुश थी क्योंकि उसने अपने प्रॉमिस को पूरा किया था, अपनी भाई की दोनों बेटियों को उसने बचा लिया था। उसी वक्त उसकी मम्मी उसको आके गले लगाती है और ये कहती है कभी भी अपने आप को मेरे मौत का कसूरवार मत समझना, उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। जब वो उसकी मम्मी ये कहती है तो एलेक्स को काफ़ी ज़्यादा हल्का फील होता है और उसकी मम्मी उसको इतना कह के फिर से आत्माओं की दुनिया में रिटर्न चली जाती है और इधर एलेक्स को भी होश आ जाता है। कि तीनों असल दुनिया में आ तो गए थे पर ये तीनों के तीनों काफ़ी ज़्यादा ज़ख्मी थे, जिसके बाद इन दोनों को हॉस्पिटलाइज किया गया और वहाँ पे उसका छोटा भाई भी मतलब जो भाई था वो भी वहीं पर ही था, जहाँ पे एलेक्स ने अपने भाई को वही सीटी दे दी जो उसकी मम्मी ने उसको बचपन में दिया था। और यहाँ पे वो दोनों काफ़ी ज़्यादा सैड होते हैं और एक दूसरे को हग करके अपनी मम्मी को याद करते हैं। फिर एक दिन हमें दिखाया जाता है जब एलेक्स रात को सो रही थी तो उसके घर में एलेक्स को यहाँ पे एक सपना आता है, जहाँ पे वो अपने सपने में एक छोटे से बच्चे को सोते हुए देख रही थी और उस बच्चे के जो रूम की खिड़की थी वहाँ पे अचानक से उसको एक रेड कलर का फेस मतलब एक भूत दिखाई देता है, जिसको देख के एलेक्स भी काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। तो उसकी नींद टूट जाती है। जब वो उठ के बैठती है उसी वक्त उसको एक कॉल आता है जो किसी और का नहीं उसी बच्चे की मम्मी का होता है, जो उसको ये बताती है कि उसका बेटा जो है वो कोमा में जा चुका है। और एलेक्स ये समझ चुकी थी कि अब उसको कुछ भी करके उस बेटे को बचाना होता है, क्योंकि बचपन में उसी बेटे के पापा ने उसको बचाया था। तो अपना वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को ये समझती है और ये सोचती है कि उस बच्चे को वो उस भूतों की दुनिया से कैसे इस दुनिया में वापस लाएगी।
तो उस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा सीरियस इसीलिए थी क्योंकि जब वो बचपन में सोती थी तो उसको भी सेम यही सपना आया करता था। इसलिए वो उसके दिमाग में काफ़ी ज़्यादा सवाल था कि क्या मैं इस स्टोरी को सॉर्ट आउट कर पाऊँगी, क्या इस भूत को या फिर ये जो चीज़ें हो रही है क्या इसको मैं सॉल्व कर पाऊँगी। इसी चीज़ों को दिखाते हुए ये स्टोरी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। ये जो मूवी है काफ़ी ज़्यादा छोटी थी बट काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी। लाइक सस्पेंस के साथ इस मूवी को एंड किया गया है। तो अगर आप इसको पार्ट 2 चाहिए तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइए, मैं जल्द से इसका पार्ट 2 भी आपके लिए लेके आऊँगी। अगर स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जो भी मेरे चैनल में नए आते हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम लोग रोज़ ऐसे इंटरेस्टिंग वाले स्टोरीज़ या वेब सीरीज़ मूवीज़ सब लाते हैं। और अगर आपको कोई और एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट में भी बता सकते हैं। तब तक के लिए राधे राधे।